हेलो इंजीनियर्स। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? दिस इज टाइप्स ऑफ सर्कल। तो टाइप्स ऑफ सर्कल्स में आपके पास क्या है? अब इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट की से भी ले सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या है? सी एंटर। ठीक है जी। या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं रिबन पैनल में ड्रॉ टूल बार के अंदर जाके। ठीक है जी। टूल बार के अंदर जाके भी आप सर्कल को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, सर्कल कमांड को यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे टाइप्स ऑफ सर्कल, हमारे पास देयर 6 टाइप्स ऑफ सर्कल्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? रेडियस, RADIUS। ये हमारा कैसे सिंबल यूज होता है? तो सर्कल के सेंटर पॉइंट से आपका R सिंबल से रेडियस को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी प्रकार नेक्स्ट आपके पास क्या है? डायमीटर। जो शॉर्टकट फॉर्म बेस पे आप अगर काम करेंगे तो इसका D एंटर आप प्रेस कर सकते हैं, जो हमारी फुल लेंथ बेसिस पे यूज होता है। आप इसको बोल सकते हो हाफ लेंथ या सेंटर लेंथ, इसको बोल सकते हो फुल लेंथ जो हमारा इस सिंबल से यूज होता है डायमीटर बेस्ड। नेक्स्ट प्रोसेस है 2 पॉइंट। 2 पॉइंट इसकी शॉर्टकट फॉर्म होती है 2P एंटर। 2P एंटर 2 पॉइंट मेथड क्या मतलब क्या है कि कहीं भी 2 लोकेशंस हो आपके पास। ठीक है ना। तो 2 लोकेशन इन द सेंस कहीं भी, मान लीजिए एक हमारे पास ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है। तो ये जैसे ही फर्स्ट 2P लेंगे 2P, तो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वहां पर सर्कल क्रिएट हो जाएगा। तो अब इनमें डिफरेंसेस क्या होगा? अब ये जो 2 मेथड हैं आपके, रेडियस एंड डायमीटर, ये दोनों मेथड यूज होते हैं सेंटर बेस पे, यानी सेंटर रेडियस सेंटर डायमीटर। इन द सेंस जो हमारी फॉर एग्जांपल लाइन होती है, लाइन यानी जो मिड पॉइंट होता है यानी सेंटर पॉइंट, उस बेस पर यूज होते हैं हमारे सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर। ठीक है जी। यानी पहले आप मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट क्लिक करेंगे, फिर आप जो रेडियस या डायमीटर वैल्यू दोगे तो उस बेस पर ये काम करेगा। तो बेसिकली क्या हो गया? ये सेंटर बेस्ड हो गया। बट जो 2 पॉइंट मेथड आप यूज करना चाहते हो, ये डायरेक्ट मेथड है। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह की कंडीशंस हैं, आपके पास लाइक दिस, अब आपके पास ये देखो जो ओपन पॉइंट हो, एक ये पॉइंट है और एक आपके पास ये पॉइंट है, इसमें सेंटर की या उसकी नीड नहीं होती है, सेंटर ऑप्शंस की। तो आप इसको डायरेक्ट 2P एंटर आज जब प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे 2P एंटर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, तो ऑटोमेटिकली यहां पर वो सर्कल ड्रॉ कर देगा। दिस इज 2 पॉइंट मेथड। क्लियर है आपको ये? तो अब आपको ये समझना पड़ेगा, जो आपके रेडियस वैल्यू होती है या डायमीटर वैल्यू होती है वो हमारी सेंटर बेस्ड यूज की जाती है, और जो आगे जो प्रोसेस है वो आपका अकॉर्डिंग टू डिजाइनिंग, अकॉर्डिंग टू कमांड बेस्ड यूज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2P, तो इसको 2 पॉइंट लोकेशन चाहिए, वो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी कंडीशन में हो सकता है। गॉट इट जी आपको इतना? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है, इसी में आपका आता है 3 पॉइंट लोकेशन। 3 पॉइंट शॉर्टकट फॉर्म आपकी आती है 3P एंटर हो जाती है। तो इसमें अब आपके पास क्या मिनिमम 3 लोकेशंस, 3 पॉइंट आपको यहाँ पर नीड रहेगी। क्लियर है? तो 3 पॉइंट इन द सेंस, एक एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज 2 पॉइंट एग्जांपल था। अब यहीं पर हम मान लीजिए इसका 3 पॉइंट लोकेशन है। तो 3 पॉइंट में क्या होता है? मान लीजिए इस तरह की कोई कंडीशंस लाइक दिस। अब आप देखेंगे यहां पर अगर हमने सर्कल को ड्रॉ करना है, तो मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा और थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा। तो जैसे ही आप 3P क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इन पॉइंटों के रेशो से आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है ना। तो डायरेक्टली आप उस चीज को 3 पॉइंट सर्कल आप बोल सकते हो। ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग आप उसको प्रॉपर वे से सर्कल को डिजाइन कर सकते हो। दिस इज 3 पॉइंट लोकेशन। वो सिचुएशन कैसे भी हो सकता है। ठीक है ना। 3 पॉइंट लोकेशन कैसे भी हो सकता है, कंडीशन बेस्ड है चीजें। ठीक है ना। मान लीजिए एक सर्कल आपके पास ये है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। अब तीनों सर्कल्स पे हमने यूज करना, तो इसका सेंटर टू सेंटर हमने इसको डिजाइन कर लिया।
तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट इसका ये, सेकंड इसका ये और थर्ड ये, तो वो 3 पॉइंट सर्कल यानी 3P कमांड से आपका यूज हो जाएगा। क्लियर है आपको? ओके। नेक्स्ट है इसमें टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस। इसकी आपकी 2 शॉर्टकट की बेस पे आप काम कर सकते हो। फर्स्ट शॉर्टकट की है आपकी TTR या ओनली T एंटर बेस पे आप यूज कर सकते हो। बेसिकली इसमें 3 मिनिमम एज ए प्रैक्टिकल एग्जांपल इसमें 3 आपके पास फंक्शन होते हैं, कर सकते हो। 2 लाइन बेस्ड, 2 सर्कल बेस्ड, 1 लाइन 1 सर्कल। सर्कल इन द सेंस कोई भी टेंजेंट ऑब्जेक्ट, टेंजेंसी वाला ऑब्जेक्ट हो, सर्कल हो, आर्क हो, इलेक्ट्रिकल शिप, एवरीथिंग, ठीक है ना जी। तो 2 लाइन मेथड क्या है, इसमें कहीं भी 2 लाइन है आपके पास तो उसके अकॉर्डिंग आपने सर्कल यूज करना है। 2 सर्कल है उसके अकॉर्डिंग आपने यूज करना है। 1 लाइन 1 सर्कल है उसके अकॉर्डिंग आपने यूज करना है। तो TTR एंटर उस बेस पर काम कर सकता है। एक स्मॉल एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास यहां पर ये 2 लाइन मेथड है। ओके, तो ये लाइन होगी हमारी मान लीजिए 100 मिलीमीटर, ये हमारी होगी 50 मिलीमीटर। ठीक, मिलीमीटर बेस काम कर रहे हैं तो मिलीमीटर बेस आप काम कर सकते हो। फुट इंचेस बेस काम कर रहे हैं, फुट इंचेस बेस काम कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आपने कमांड को ड्रॉ पैनल में से लिया, आपने इस तरह से रिबन पैनल ड्रॉ सर्कल में जाके आपने TTR क्लिक कर दो या फिर आगे C एंटर और क्लिक टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस पे भी आप यूज कर सकते हो। तो वो आपसे फर्स्ट क्या पूछेगा, क्लिक फर्स्ट टेंजेंट लाइन। तो आपने मान लीजिए फर्स्ट आपने इसको क्लिक कर दिया फर्स्ट, सेकंड आपने यहां पर क्लिक कर दिया सेकंड टेंजेंट लाइन। तो फिर आपसे पूछा जाएगा रेडियस कि भाई इन 2 लाइनों पे जहां आपने क्लिक किया है उसके बीच में आप टेंजेंट लगाना चाहते हो 2 लाइन को टच करते हुए बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेसी से, तो वो रेडियस कितना होगा। मान लीजिए आपने रेडियस टाइप कर दिया जी 15 या 20 या जितना भी अकॉर्डिंग टू डिजाइन रिक्वायरमेंट है, तो वो आपका सर्कल आपका इस तरह से डिजाइन हो जाएगा। तो जो क्या होता है ना, जो टेंजेंट है आप बिल्कुल इस लाइन के टेंजेंट और इस लाइन के टेंजेंट आपका यूज हो जाएगा। तो दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस। तो इस प्रकार से 2 लाइन बेस्ड हो, 2 सर्कल बेस्ड हो, 1 लाइन 1 सर्कल बेस्ड हो, तो उसमें हम सारा टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस आप यूज कर सकते हो। क्लियर है जी आपको इतना? ठीक है जी। 6th आपका क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। तो टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट कमांड हम कैसे यूज करेंगे, तो टेंजेंट, टेंजेंट कमांड हम यूज करेंगे आपका सिर्फ रिबन पैनल, फिर ड्रॉ पैनल में जाके सर्कल पे क्लिक करेंगे और वहां पर लास्ट में फंक्शन मिलेगा TAN, टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। वहीं से आप इसकी कमांड ले सकते हो, इसकी कोई शॉर्टकट फॉर्म नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसकी नीड क्या होती है, आपको 3 ऑब्जेक्ट बेस रिक्वायरमेंट रहती है। चाहे आपके पास 3 ऑब्जेक्ट किसी भी कंडीशंस में हो तो आप उसको टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट बेस पर काम कर सकते हो। ठीक है जी, यही चीज हमने यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल कि भी अपने कैसे इसको फॉलो करना है। तो 3 ऑब्जेक्ट बेस यानी 3 लाइंस है तो उस पर आप टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट यूज कर सकते हो। 3 सर्कल्स है, 1 लाइन 2 सर्कल्स है, 2 लाइन 1 सर्कल्स है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें इसको टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट का यूज करना है, तो उसमें आप मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट। तो ऑटोमेटिकली इस चीज को इस तरह से वो ड्रॉ कर देगा। दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। तो दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं। ओके जी, इस तरह से सारा प्रोसेस फॉलो होगा। दिस इज टाइप्स ऑफ सर्कल। आप इसका एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल टाइप्स ऑफ सर्कल्स। तो फर्स्ट आपके पास सर्कल है सेंटर रेडियस। तो इसको डिजाइन करने के लिए हम जाएंगे ड्रॉ टूल बार के अंदर सर्कल, फर्स्ट सेंटर रेडियस पे क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर आप कहीं भी आप क्लिक कीजिए एक सेंटर पॉइंट और ड्रैग करके फॉर एग्जांपल आपने टाइप किया 50 एंटर। ये जो 50 आपका क्या हुआ, रेडियस डिफाइन हो गया।
अब इसको वेरिफिकेशन करने के लिए हम जाएंगे एनोटेशन, डायमेंशन टूल में, यहां पर आप क्लिक कीजिए रेडियस, सेलेक्ट द सर्कल और ड्रैग एंड क्लिक। तो ये आपका हो गया रेडियस, जो हमारा सेंटर से मेजरमेंट हो रहा है, यानी सर्कल की हाफ लेंथ। अगर आप इसी को डायमीटर बेस्ड अगर डायमेंशन लेते हैं तो वो कैसे प्रोसेस होगा? अगेन डायमेंशन, डायमीटर पे आप क्लिक कीजिए, सेलेक्ट द सर्कल, ड्रैग एंड क्लिक। तो अब आप देखेंगे ये हमारा 100 क्या हो गया? डायमीटर बेस्ड हो गया, जो सर्कल की क्या है? फुल लेंथ है। क्लियर है आपको? ओके। अगर आपने डायरेक्ट डायमीटर वाला सर्कल डिजाइन करना है तो नेक्स्ट क्या हमारा? सेंटर डायमीटर। तो सेम ड्रॉ टूल बार के अंदर जाएंगे, सर्कल पर क्लिक करेंगे, सेंटर डायमीटर, क्लिक द स्क्रीन, सेंटर पॉइंट, ड्रैग, फॉर एग्जांपल 80, एंटर। हमारे पास क्या हो गया? अब ये डायमीटर लेंथ होगी। अगर आप इसको डायमेंशन से मेजरमेंट करना चाहते हैं तो सेम एनोटेशन, सर्कल, डायमीटर पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट द सर्कल, ड्रैग एंड क्लिक। तब आप देखेंगे तो ये हमारा फुल लेंथ ऑटोमेटिकली 80 डायमीटर का आ गया। इसी प्रकार इसमें हम रेडियस वाली डायमेंशन मेजरमेंट करते हैं तो क्लिक द डायमेंशन, रेडियस, सेलेक्ट द सर्कल, ड्रैग एंड क्लिक। तो अब इसमें अब देखिए सेंटर से जो हमारा मेजरमेंट हुआ वो हमारा क्या हो गया? रेडियस 40, यानी हाफ लेंथ, फुल लेंथ इज 80 डायमीटर। तो इस प्रकार से आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास क्या है? टू पॉइंट मेथड। टू पॉइंट मेथड, इसको मैं इरेज कर देता हूं, सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट एंड डिलीट। टू पॉइंट मेथड, टू पॉइंट का मतलब क्या होता है? कहीं भी स्क्रीन पर दो लोकेशन आपके पास रहेंगी, उनके अकॉर्डिंग आपने डिजाइनिंग करना है। फॉर एग्जांपल क्रिएट ए लाइन, मान लीजिए हमने यहां पर ले ली 100, 40 एंड देन 100। तो ये हमारे पास ये क्या है? टू ओपन ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यानी 2 पॉइंट्स हैं। आप इनको ये भी कह सकते हैं। तो ड्रॉ पैनल में सर्कल पे क्लिक कीजिए, 2 पॉइंट मेथड। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस, सेकेंड पॉइंट इज दिस। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वो डिजाइन हो जाएगा। अब ये जो हमारा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपने 2 मेथड से यूज किया है, ये हमारा यूज होता क्या है? फुल लेंथ, यानी अगर आप इसको डायमीटर से मेजरमेंट करेंगे तो आपका आएगा डाया 40। तो क्या होता है? जो हमारी लाइन की लेंथ होती है वो हमेशा डायमीटर लेंथ होती है। क्लियर जी? इसलिए ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट जैसे आपने क्लिक किया तो ये डायमीटर 40 आपका यूज हो गया है। क्लियर है? कैसे भी किसी भी सिचुएशन में हो, फॉर एग्जांपल एक लाइन हमने यहां पर क्लिक की, सर्कल में जाएंगे, 2 पॉइंट मेथड, फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट मेथड हो गया। अगेन डायमेंशन में जाएंगे, डायमीटर, दिस इज डायमीटर इज द फुल लेंथ। ठीक है जी? तो दिस इज योर 2P मेथड। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 3 पॉइंट मेथड। अब इसी में हम क्या कर लेते हैं? एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, मिड पॉइंट से एक आपने यहां पर एक लाइन और ड्रॉ कर ली। अब यहां पर क्या आपके पास 3 लोकेशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसको आप 3 पॉइंट मेथड से यूज कर सकते हो। तो ड्रॉ पैनल में जाएंगे, सर्कल, 3P यानी 3 पॉइंट मेथड, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट
एंड देन थर्ड पॉइंट। तो ये हमारा 3 पॉइंट मेथड आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। दिस इज 3 लोकेशन वाइज आपने इसको यूज करना है। तो दिस इज 3 पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है जी। दिस इज सेंटर रेडियस, डायमीटर, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। क्लियर है आपको ये? इन सब को आप शॉर्टकट मेथड से भी यूज कर सकते हो। एक एक एग्जांपल हम शॉर्टकट मेथड से भी यूज कर लेते हैं। जैसे सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, डिलीट। शॉर्टकट की है C एंटर। स्क्रीन पे आप क्लिक कीजिए। बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड करवाता हमें? रेडियस। मान लीजिए 40, एंटर। ठीक है जी। आप डायमेंशन में जाएंगे, रेडियस, दिस इज 40। इसी प्रकार C एंटर, स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है? डायमीटर बेस्ड। तो अब क्या करोगे? यहां पर आप नीचे देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में आपको डायमीटर नजर आएगा, जिसकी शॉर्टकट की है D एंटर। देखिए लाइक दिस। ठीक है जी। कमांड विंडो में तो D पर आप क्लिक कीजिए माउस से, या फिर कीबोर्ड से D एंटर कर सकते हो। तो अब हम यहां पर टाइप करते हैं 40, एंटर। तो ये 40 हमारा क्या हुआ? डायमीटर बेस्ड हो गया। तो दिस इज डायमीटर इज 40। ठीक है जी। इसी प्रकार 2 पॉइंट मेथड यूज करना है। मान लीजिए क्रिएट ए लाइन, C एंटर, और यहां नीचे आप देखिए शॉर्टकट मेथड क्या है? 2P। 2P पे आप क्लिक कीजिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ लाइन एंड सेकंड पॉइंट ऑफ लाइन। दिस इज 2 पॉइंट मेथड। आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार 3 लोकेशंस अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे C एंटर, यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में जाएंगे 3P। तो क्लिक 3P, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड देन थर्ड पॉइंट। तो ये आपका आ गया 3 पॉइंट ऑफ सर्कल। ये हमारे क्या है? शॉर्टकट मेथड से भी आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर आप ड्रॉ टूल बार्स में जाके क्लिक करके आप रिबन से इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हो, डायरेक्ट क्लिक करने से। ठीक है जी। तो ये हमारे पास मेथड थे टाइप्स ऑफ सर्कल। नेक्स्ट आपके पास एडवांस क्या है? टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। ओके, इनको डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट एंड डिलीट। तो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। जैसे में बताया था टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस कैसे यूज होता है। फर्स्ट आपके पास, अगर आपके पास 2 लाइन मेथड है, तो मान लीजिए आपके पास ये 2 लाइन मेथड है, 2 लाइन आपने यूज किया, या आपके पास हो सकते हैं 2 सर्कल मेथड हो सकता है, 2 सर्कल यूज किया, या आपके पास 1 लाइन 1 सर्कल हो सकता है। तो मान लीजिए 1 लाइन आपने यूज की एंड देन सर्कल आपने यूज किया। तो टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। तो ड्रॉ पैनल में जाएंगे, क्लिक करेंगे टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। तो फर्स्ट आप यहां क्या पूछ रहा आपका? फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है जी। क्लिक लाइन पर आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक द लाइन 1, क्लिक द लाइन 2। उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ सर्कल। यहां पर रेडियस प्रोवाइड है, मान लीजिए आपने कर दिया 20, एंटर। हमारे 20 mm क्या हुआ? रेडियस हो गया। ठीक है जी। दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट देन फुल रेडियस। क्लियर है? इसी प्रकार अगर सर्कल पर यूज करना है, इसको हम शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। C एंटर, यहां पर आप TR शॉर्टकट की या फिर ओनली T शॉर्टकट की, 2 शॉर्टकट की इसका यूज कर सकते हैं। क्लिक किया आपने,
फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल, क्लिक फर्स्ट सर्कल, क्लिक सेकंड सर्कल एंड देन रेडियस ऑफ सर्कल, मान लीजिए 40, एंटर। तो दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट एंड देन रेडियस। क्लियर है? तो कैसे भी यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट की या डायरेक्ट क्लिक, क्लिक सर्कल नंबर 1, क्लिक सर्कल नंबर 2 एंड देन गो टू 40, एंटर। ठीक है जी, इस प्रकार से सी एंड टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस पे क्लिक करेंगे, क्लिक सर्कल, क्लिक लाइन एंड देन रेडियस इज 40। ओके, दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। तो एक कमांड मैं एडवांस करवाता हूं यहां पर। अब हमने क्या करना है, जो भी हमारे इंटरसेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हमने रिमूव करना है। तो उसके लिए आपके पास कमांड क्या होती है, ट्रिम, TRIM। तो मॉडिफाई पैनल में जाएंगे, यहां पर आपको मिलेगा ट्रिम कमांड। तो आप यहां से भी ले सकते हैं या फिर इसकी शॉर्टकट फॉर्म है TR डबल एंटर। ठीक है जी, तो TR डबल एंटर प्रेस कीजिए। अब यहां पर आएंगे, देखो जैसे ही ऑब्जेक्ट, ये बॉक्स जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा, ऑटोमेटिकली रेड कलर का एक क्रॉस का निशान आ जाएगा। तो क्लिक कर दीजिए, अगेन क्लिक एंड क्लिक। दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस को आप इस तरह से यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल इज दिस, क्लिक क्लिक, दिस इज ट्रिम कमांड। ओके, इसी प्रकार ये है, ये हमने एक हैंडल डिजाइनिंग किया, लाइक ए हैंडल। कैसे, तो क्लिक कीजिए आप, select this one, second is this and third is this। तो ये आपका बन जाएगा लाइक ए हैंडल। तो इस प्रकार से आप टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो इसी में मान लीजिए नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। इसकी कोई हमारे पास शॉर्टकट मेथड नहीं होता है, ये आपको डायरेक्ट ड्रॉ टूल बार से ही यूज करना पड़ेगा। इन द सेंस, मान लीजिए आपके पास इस तरह का कोई डिजाइन है, हमने यहां पर इसको टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट अप्लाई करना है। इन द सेंस 3 ऑब्जेक्ट बेस ये यूज होता है। तो क्लिक कीजिए ड्रॉ पैनल, क्लिक टेंजेंट, 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 क्लिक लाइन नंबर 1, क्लिक लाइन नंबर 2, क्लिक लाइन नंबर 3। तो दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट एंड देन टेंजेंट। 3 ऑब्जेक्ट बेस आपका यूज हो जाएगा। 3 ऑब्जेक्ट किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिएट ए सर्कल नंबर 1, क्रिएट ए सर्कल नंबर 2, क्रिएट ए सर्कल नंबर 3। अगेन ड्रॉ पैनल, सर्कल, टेंजेंट, 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 क्लिक क्लिक क्लिक। ओके, अगेन क्लिक क्लिक क्लिक, टेंजेंट बेस पे। ठीक है जी, तो दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो कहीं भी 3 लोकेशन बेस्ड आप इसका यूज कर सकते हो, वो चाहे ही ऑब्जेक्ट क्यों ना हो। इन द सेंस ओपन, इन द सेंस लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3। ये हमारा क्या है, ओपन लाइंस है। अब इन पे यूज करना है, तो क्लिक क्लिक क्लिक, दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। तो आप इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है जी? ओके, तो ये हमारे पास क्या थे, टाइप्स ऑफ सर्कल। दिस इज सेंटर रेडियस, डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। इस प्रकार आप इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट भी आप इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए क्रिएट ए डोर। मान लीजिए हमने यहां पर एक डोर को क्रिएट किया,
हमने कोई भी एक डायमेंशन प्रोवाइड की यहां पर, लाइक दिस। अब क्रिएट ए सर्कल, तो हमने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ किया लाइक दिस, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, मान लीजिए आर्च डोर को यूज करना है, तो आर्च डोर के आपके पास मेथड क्या है, आप इनमें से सेंटर रेडियस भी यूज कर सकते हो, डायमीटर भी यूज कर सकते हो, 2 पॉइंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना जी। तो कोई भी फंक्शन आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए हमने 2 पॉइंट लिया, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, और ER डबल एंटर, दिस इज आर्च डोर, ठीक है जी। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है आपके पास, फॉर एग्जांपल 150 mm बाय 70, 150 बाय 70। अब हमने क्या करना है, इसके हर कॉर्नर्स पर आपने क्या करना है, इसको टेंजेंट ऑब्जेक्ट डिजाइन करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस यूज करेंगे। तो सर्कल में जाएंगे, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, क्लिक लाइन 1, क्लिक लाइन 2, एंड देन फॉर एग्जांपल 10 इज द रेडियस। ओके, अगेन या डबल एंटर कीजिए, एंड दिस इज योर ट्रिम। तो दिस इज टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। अनइक्वल बेस पे करना है, तो अगेन गो टू टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, क्लिक लाइन 1, क्लिक लाइन 2, एंड देन 15 एंटर, अगेन PR डबल एंटर, लाइक दिस। ओके, मेजरमेंट करना है तो आप देखेंगे, डायमेंशन में जाएंगे, रेडियस ये हमारा था 10, ये हमारा था 15, अब यहां चाहिए 20, अगेन C एंटर से शॉर्टकट से भी बना सकते हो, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, क्लिक लाइन 1, क्लिक लाइन 2, एंड देन गो टू 20, PR डबल एंटर, और इसको आप इजीली ट्रिम कर देंगे, और एनोटेशन डायमेंशन में जाके क्लिक, दिस इज 20, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस बेस पे आप इसका एज ए कॉर्नर आप इजीली तौर पर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ सर्कल मेथड है, ठीक है जी। तो कैसे भी डिजाइन कीजिए, डायमेंशन लीनियर फंक्शन, तो हमारा ये डायमेंशन लीनियर बेस्ड आ जाएगा। सारा प्रोसेस बिल्कुल एक्यूरेट डिजाइनिंग बेस पर आप कर सकते हो। ये हमारी लेंथ बच गई 125 एंड देन 35, ओके, क्योंकि हमने अनइक्वल ऑब्जेक्ट डिजाइनिंग किया था, तो सारी डायमेंशंस आपको इस तरह से मिलेंगी, ठीक है जी। तो अगेन दिस इज योर डायमीटर लेंथ, दिस इज डायमीटर, ओके। तो इस तरह से बिल्कुल एक्यूरेसी से आप ऑब्जेक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। ओके जी, ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच। हेलो इंजीनियर्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ आर्क। तो ये हमारे पास लिस्ट है, दिस इज टाइप्स ऑफ आर्क। अब इस लिस्ट में आप देखेंगे 3 चीज हमारी कुछ कॉमन है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट, सेंटर, एंड, ठीक है जी। तो स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ। तो जो हमारे स्टार्ट सेंटर से हमारी है उसका हमारे पास क्या है, 3 आपके पास एक कॉलम्स है। तो स्टार्ट सेंटर, स्टार्ट सेंटर, स्टार्ट सेंटर। सेकंड आपके पास रेफरेंस क्या है, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड रेडियस। तो इसका भी हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट लेंथ। इसके यानी सेंटर स्टार्ट्स के भी हमारे 3 ऑप्शंस हैं। तो आप देखेंगे
तीन तीन आपके पास एक ग्रुप है, और एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है, एक 3 पॉइंट आर्क है और एक हमारे पास कंटिन्यू आर्क है। ठीक है जी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट आर्क। तो 3 पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी 3 लोकेशंस हैं, जैसे आपको पहले प्रीवियस बताया था कि जैसे सर्कल केस में भी था हमारे पास ये ऑप्शन 3 पॉइंट सर्कल। तो उसके लिए 3 लोकेशंस आपको चाहिए, 3 पॉइंट लोकेशन चाहिए। सेम प्रोसेस आपका क्या है, आर्क के लिए फंक्शन यूज होता है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, 3 पॉइंट आर्क। मान लीजिए आपके पास इस तरह की कंडीशंस हैं, लाइक दिस। तो ये हमारे पास क्या, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। ठीक है जी। तो दिस इज 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट आपके पास 3 लोकेशंस हैं यहाँ पर। तो आप डायरेक्ट 3 पॉइंट आर्क लेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो वो डायरेक्टली आपको इस तरह से आर्क लगाकर प्रोवाइड करवा देगा। आर्क यानी हाफ सर्कल बेस को भी आप हाफ सर्कल, ठीक है ना, दिस इज आर्क। तो इस तरह से आर्क को यूज कर सकते हो। बाद में आप इसको टी या डबल एंटर करके भी यूज कर सकते हो। दिस इज योर ट्रिक, दिस इज योर आर्क फंक्शन। क्लियर है आपको? तो इस तरह से आप आर्क का यूज कर सकते हो। ओके, क्लियर? दिस इज 3 पॉइंट आर्क। सेकेंड आपके पास स्टार्ट, सेंटर, एंड। तो स्टार्ट सेंटर एक्चुअली क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एक 100 मिलीमीटर की एक लाइन ली, 100 डायमेंशंस की एक लाइन ली। तो इसका स्टार्ट, सेंटर, एंड। तो स्टार्ट पॉइंट आपने कौन सा रखना है, सेंटर यानी मिड पॉइंट आपने कौन सा रखना है, और एंड कौन सा रखना है। तो अब इसमें आपको पता है कि 2 प्रकार की डायरेक्शन होती है, काउंटर क्लॉकवाइज या आपकी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। तो हमारा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर किस बेस पे काम करता है, काउंटर क्लॉकवाइज पे काम करता है। ठीक है, ये आपको पहले बताया था। तो स्टार्ट, सेंटर, एंड। स्टार्ट मतलब अगर मान लीजिए आर्क आप पॉजिटिव रेशियो में बनाना चाहते हो, ठीक है जी, तो आपका जो है स्टार्ट पॉइंट आपका रहेगा ये, स्टार्ट, सेंटर, एंड। ठीक है जी। तो स्टार्ट, सेंटर, एंड करोगे तो स्टार्ट पॉइंट क्लिक, सेंटर पॉइंट क्लिक और एंड पॉइंट क्लिक, तो ऑटोमेटिकली आपकी आर्क ड्रॉ हो जाएगी। अगर यही चीज अपोजिट करते हो, फॉर एग्जांपल इसमें यहां पर रखा आपने स्टार्ट, सेंटर और एंड, अगर आप इस तरह से यूज करते हो तो ये आर्क आपका नेगेटिव रेशियो में डिजाइन हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टार्ट फंक्शन जो हमारा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। अगर आप स्टार्ट ये रखते हैं तो दिस इज पॉजिटिव रेशियो, स्टार्ट हम ये रखते हैं तो दिस इज नेगेटिव रेशियो। तो इस प्रकार से हम आर्क का यूज करते हैं। इसी प्रकार स्टार्ट, सेंटर, एंगल, स्टार्ट, सेंटर, लेंथ, तो ये भी सारा प्रोसेस इसी बेस पर हो जाता है। तो जैसे यहां पर आपका स्टार्ट, सेंटर, एंगल। अब मान लीजिए ये लेंथ है, हमने स्टार्ट पॉइंट और सेंटर। अब इसके बाद हमने एंगल की रिक्वायरमेंट है। एंगल मान लीजिए हमें चाहिए जी 45 डिग्री। तो स्टार्ट, सेंटर और एंगल जैसे ही प्रोवाइड करवाएंगे तो वो आर्क यहाँ पर आ जाएगी, और ये जो आपका आर्क का एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। तो दिस इज स्टार्ट, सेंटर, एंगल। यही चीज अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में करना चाहते हो तो स्टार्ट, सेंटर, और जैसे आप एंगल प्रोवाइड करवाओगे लाइक दिस इज योर 45 डिग्री। क्लियर है आपको? तो इस तरह से हम यूज करते हैं स्टार्ट, सेंटर, एंगल। तो ये हमारे क्या हुआ, स्टार्ट, सेंटर वाले फंक्शन हो गए। इसी प्रकार स्टार्ट, एंड। अब स्टार्ट, एंड में क्या होता है कि भी डायरेक्शन 2 आपकी अवेलेबल रहेगी। कैसे? स्टार्ट, एंड। जैसे हमारे पास क्या ऑप्शन है, मान लीजिए ये लाइक दिस, एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें क्या है, स्टार्ट और एंड पॉइंट है दोनों।
अब मान लीजिए दिस इज स्टार्ट पॉइंट, दिस इज योर एंड पॉइंट। तो अब इसके बीच में क्या रिक्वायरमेंट है, एंगल आपने यूज करना है, डायरेक्शन यूज करना है, रेडियस यूज करना है। अगर आप एंगल प्रोवाइड करना चाहते हो तो स्टार्ट एंड, और यहाँ पर एंगल दे दिया आपने मान लीजिए 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली आपका इस तरह से यूज कर देगा। दिस इज स्टार्ट एंड और एंगल, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड रेडियस ये, तो इसी को आप यहाँ पर एंगल की जगह आप रेडियस यूज कर सकते हो, कितने मिलीमीटर्स का चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज योर स्टार्ट एंड फंक्शन। तो ये स्टार्ट एंड वाले फंक्शंस आ जाएंगे, क्लियर है। इसी प्रकार है सेंटर स्टार्ट, मतलब कि जो सेंटर से शुरू हो। अब मान लीजिए आपके पास ऑप्शन क्या है, लाइक दिस। तो अब ये हमारा हो गया फर्स्ट सेंटर लोकेशन, सेंटर, सेंटर स्टार्ट एंड। तो सेंटर, अब यही फंक्शंस आ जाएगा। अगर आपने पॉजिटिव बनाना है तो सेंटर पहले फर्स्ट, सेकेंड इज स्टार्ट और एंड इज थर्ड। तो सेंटर, स्टार्ट और एंड। तो अब ये हमारा सेंटर से प्रोवाइड हुआ है, दिस इज सेंटर स्टार्ट एंड फंक्शन, ठीक है जी। तो इसी प्रकार सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट लेंथ, तो इसी प्रकार हमारी ये तीन कैटेगरीज हैं, ठीक है ना जी। तो सेंटर से अगर आपने यूज करना है तो सेंटर से आप यूज कर लीजिए, स्टार्ट एंड का यूज करना है तो स्टार्ट एंड का यूज कर लीजिए, स्टार्ट सेंटर का यूज करना है तो स्टार्ट सेंटर का आप यूज कर लीजिए। दिस इज स्टार्ट सेंटर और मान लीजिए एंगल 45 डिग्री। तो दिस इज स्टार्ट एंड एंगल, ये हो गया हमारा स्टार्ट एंड एंगल, दिस इज स्टार्ट एंड एंगल। ये हमारा कौन सा है, स्टार सेंटर स्टार्ट एंड, दिस इज सेंटर स्टार्ट एंड। तो इस प्रकार से आप आर्क का यूज कर सकते हैं। लास्ट आपके पास क्या है, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू पे अगर आप माउस से यहाँ पर क्लिक करते हो कंटिन्यू फंक्शंस पे, तो जहाँ पे आपकी एंड लोकेशन हुई है आर्क की, वहाँ से फिर आपकी आर्क स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इनमें से किस फंक्शन का यूज करना चाहते हैं। सारे आपके जो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या होगा, एक आपकी कमांड विंडो में सारे फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां से आप इसको यूज कर सकते हो, जो आपने इसके अलावा अनदर आपने फंक्शन यूज करना है, जो भी आपकी कंटिन्यूटी आर्क आपको चाहिए। तो दिस इज योर कंटिन्यू ऑप्शंस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ आर्क फंक्शंस हैं सारे के सारे। क्लियर हुआ जी आपको। तो इस तरह से हम एक बार इनका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कर लेते हैं, ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। टूल का नाम है टाइप्स ऑफ आर्क यानी आर्क। तो फर्स्ट है आपके पास 3 पॉइंट आर्क। तो फॉर एग्जांपल क्रिएट ए लाइन, हमने 100 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की एंड देन मिड पॉइंट से हमने एक लाइन और ड्रॉ कर ली। तो सिमिलर टू टाइप्स ऑफ सर्कल में हमारे पास फंक्शन था 3 पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो इसी प्रकार सेम हमारा 3 पॉइंट आर्क यानी सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल। तो रिबन पैनल में जाएंगे, ड्रॉ टूल बार के अंदर यहां पर आपको आर्क मिलेगा 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो इजीली आप 3 लोकेशंस बेस पे आर्क को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको हम यहां से डिलीट या ट्रिम भी कर सकते हो, आपकी 3 पॉइंट आर्क आपकी डिजाइन हो जाएगी। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो, ठीक है जी। सेकंड आपके पास क्या है, ग्रुप हमारे पास आ गए हैं। तो फर्स्ट ग्रुप हमारे पास क्या है, स्टार्ट सेंटर एंड। तो कीजिए स्टार्ट सेंटर एंड,
स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट। ठीक है जी। तो स्टार्ट, सेंटर यानी मिड और एंड। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है, डायमेंशंस में गए, जो हमारी यानी लाइन की लेंथ है वही हमारे आर्क का डायमीटर लेंथ होती है जो इक्वल होता है। तो सेलेक्ट द आर्क एंड दिस इज डायमीटर। तो दिस इज स्टार्ट, सेंटर, एंड। ये हमारा पॉजिटिव रेशियो में डिजाइनिंग है। अगर यही चीज हमें नेगेटिव रेशियो में डिजाइनिंग करनी है तो आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, उसका स्टार्ट पॉइंट आप चेंज कर दोगे। तो गो टू आर्क, स्टार्ट, सेंटर, एंड। तो स्टार्ट पॉइंट इज दिस, सेंटर यानी मिड एंड देन एंड। तो आप देखेंगे तो आपका वो नेगेटिव रेशियो में डिजाइन हो जाएगा। दिस इज स्टार्ट, सेंटर, एंड। क्लियर है। इसी प्रकार नेक्स्ट है स्टार्ट, सेंटर, एंगल। तो स्टार्ट पॉइंट, सेंटर, एंगल। स्टार्ट, सेंटर यानी मिड पॉइंट और यहां पर आपका एंगल। एंगल मान लीजिए हमें चाहिए 45 एंटर। तो 45 डिग्री का आप देखिए, आप एंगल यहां पर प्रोवाइड हो गया। वेरीफाई के लिए डायमेंशन टूल, एंगुलर, सेलेक्ट द आर्क, दिस इज 45 डिग्री। अगर यही चीज हमें नेगेटिव रेशियो में चाहिए तो गो टू स्टार्ट, सेंटर, एंगल। स्टार्ट पॉइंट इज दिस, सेंटर पॉइंट यानी मिड पॉइंट पोर्शन एंड देन एंगल। एंगल मान लीजिए अब यहां पर चाहिए मुझे 60 डिग्री, तो 60 एंटर। तो गो टू डायमेंशन, एंगुलर एंड देन दिस इज 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हम आर्क को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपकी स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। स्टार्ट, सेंटर, लेंथ हमारी यूज होती है ऑब्जेक्ट की जो टोटल लेंथ है उस बेस पे। अब हमारे पास क्या है, स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। अब देखिए स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट यानी मिड। अब जो ये लेंथ है हमारी वो हमारी टोटल लेंथ है 100। तो ये 100 mm से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि आपने स्टार्ट और सेंटर आपने फिक्स कर दिया, यानी स्टार्ट सेंटर फिक्स कितना हुआ 50 mm। तो फॉर एग्जांपल 85 एंटर। तो अब ये जो हमारी आर्क डिजाइन हुई है ये हमारी लेंथ वाइज कैलकुलेट होगा जिसका है 85 मिलीमीटर। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप यूज करोगे डायमेंशन टूल में अलाइंड डायमेंशन। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड दिस इज योर थर्ड लोकेशन, दिस इज 85 मिलीमीटर। तो दिस इज योर आर्क लेंथ ऑप्शन। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास ग्रुप थे 3, स्टार्ट, सेंटर, एंड, स्टार्ट, सेंटर, एंगल और स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। नेक्स्ट ग्रुप आपका स्टार्ट एंड एंगल। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं स्टार्ट एंड एंगल का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहां पर एक लाइन को ड्रॉ किया, एक हमने मिड पॉइंट से, एक हमने यहां पर। तो यूज करते हैं स्टार्ट एंड एंगल। तो फर्स्ट स्टार्ट एंड एंगल। तो स्टार्ट पॉइंट इज दिस, एंड पॉइंट इज दिस एंड देन एंगल इज मान लीजिए 60 एंटर। तो ये हमारा क्या हुआ, स्टार्ट एंड और एंगल। वेरीफाई करने के लिए सेम प्रोसेस, डायमेंशन टूल में जाएंगे, एंगुलर लिया है तो आप एंगल यूज कर लेंगे एंड दिस इज योर 60 डिग्री। ठीक है जी। इसी प्रकार स्टार्ट एंड रेडियस। तो स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड देन रेडियस। ठीक है जी। रेडियस चाहिए मान लीजिए अगेन 60 डिग्री। तो अब इसको वेरीफाई करेंगे, गो टू रेडियस। तो रेडियस इज 60। तो इस प्रकार एंगल और रेडियस के हिसाब से भी डिजाइनिंग को बना सकते हैं।
अब सेकंड रेफरेंस ये होता है, अगर मान लीजिए ये हमें रेडियस जो है नेगेटिव डायरेक्शन में चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप इसका स्टार्ट पॉइंट चेंज कर दीजिए। ठीक है, जैसे स्टार्ट एंड रेडियस ले रहे हो तो स्टार्ट पॉइंट आप यहां पर रखिए, एंड पॉइंट यहां पर, और रेडियस मान लीजिए 60। तब आप देखेंगे तो वो चीज आपका नेगेटिव रेशियो में आ जाएगी। तो रेडियस क्लिक, दिस इज योर 60 डिग्री। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हम अलग अलग फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। कहीं भी डिजाइनिंग करना हो, मान लीजिए स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड देन एंगल इज 90 डिग्री, हमारा नेगेटिव रेशियो हो गया। अब यही चीज स्टार्ट अब इस तरफ रखिए, एंड और एंगल इज 90 डिग्री। तो इस तरह से भी एंगुलर डायमेंशन बेस भी यूज कर सकते हो, 90 बाय 90। तो इस प्रकार ये हमारा होता है स्टार्ट एंड एंगल और रेडियस वाला फंक्शन। अब रहता है स्टार्ट एंड डायरेक्शन। स्टार्ट एंड डायरेक्शन में क्या होता है, ये हमारा चलता है अकॉर्डिंग टू माउस। मान लीजिए स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन माउस के नीचे लेके जा रहे हैं तो नीचे बन जाएगा, ऊपर लेके जा रहे हैं तो ऊपर। दिस इज योर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। तो हमने नीचे क्लिक किया, दिस इज डायरेक्शन। ER डबल एंटर, ट्रिम एंड क्लिक, दिस इज योर डिजाइन आर्क बेस्ड। तो आप इस प्रकार से स्टार्ट एंड वाले सारे फंक्शंस यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ जी तीनों? अब नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास क्या है, सेंटर, स्टार्ट एंड। तो ये वाला फंक्शंस आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब इसको यूज कर लेते हैं, सेंटर, स्टार्ट एंड। तो गो टू क्रिएट ए लाइन 100 मिलीमीटर, वेरीफाई करते हैं डायमेंशन, ओके। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, सेंटर, स्टार्ट एंड। जो फर्स्ट आपने सेंटर लोकेशन रखना है, फिर स्टार्ट, और फिर अकॉर्डिंग टू डिजाइन एंड एंगल या लेंथ। तो सेंटर, स्टार्ट एंड का मतलब सेंटर पॉइंट इज दिस। ठीक है जी, और स्टार्ट पॉइंट अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हो या नेगेटिव, उस बेस पर यूज होगा। पॉजिटिव चाहिए तो स्टार्ट पॉइंट इज दिस और एंड इज दिस। तो दिस इज सेंटर, स्टार्ट, एंड। ठीक है जी, एंड देन गो टू डायमीटर बेस्ड। तो दिस इज योर डायमीटर बेस्ड। अगर यहां पर रेडियस बेस्ड लेना चाहते हो, दिस इज योर रेडियस। तो जैसे नीड है ड्राइंग की, वैसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी, इसी प्रकार सेंटर, स्टार्ट, एंगल। तो सेंटर पॉइंट, मान लीजिए नेगेटिव स्टार्ट पॉइंट, और एंगल चाहिए मुझे यहां पर मान लीजिए 65 डिग्री। तो दिस इज योर एंगुलर डायमेंशन। तो दिस इज स्टार्ट, सेंटर, सेंटर, स्टार्ट, एंगल। तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है जी? तो इस तरह से हम मल्टीपल डिजाइनिंग को यूज कर सकते हैं, आर्क बेस वाले को। तो कैसे भी हम यूज करें, ठीक है जी, 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है जी, लाइक दिस। अब नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्या है, कंटिन्यू आर्क। तो कंटिन्यू आर्क में क्या होता है, जो आर्क आपने लास्ट में डिजाइनिंग की होगी स्क्रीन पर, वो वहीं से उसका स्टार्ट पॉइंट लोकेशन को यूज करेगा। जैसे हमने क्लिक किया आर्क कंटिन्यू, तो अब देखिए लास्ट में हमने यही आर्क आपने डिजाइनिंग की थी, तो इसी बेस पे ये कंटिन्यू चलता रहेगा। दिस इज कंटिन्यू।
ठीक है ना। अगेन क्लिक आर्क कंटिन्यू, तो यहां से फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, लाइक दिस। तो अब इसमें एक फंक्शन एडिशनल क्या है, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आपने अगर इस डायरेक्शन में आर्क नहीं चाहिए, अब यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन आपको आर्क चाहिए, तो इस डायरेक्शन को पहले यहां पर सेट कीजिए, क्लिक नहीं करना है, आपने कंट्रोल को प्रेस कर देना है, माउस को थोड़ा मूवमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आर्क की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। फिर आप क्लिक कर दें तो आपकी वो क्या होगा, आर्क की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इस प्रकार, ठीक है ना। तो इजीली आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल फीचर्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो रेडियस बेस्ड हो, चाहे वो डायमीटर बेस्ड हो, ठीक है जी, चाहे वो आपका एंगल बेस्ड हो, लेंथ बेस्ड हो, कैसे भी हम यूज इसको कर सकते हैं। दिस इज टाइप्स ऑफ आर्क फंक्शन। क्लियर है आपको? ओके जी, थैंक यू सो मच।